भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब महाराष्ट्र में जो आपातकालीन मेडिकल सर्विसेज हैं उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम इस समय नायर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जिसका नाम है रक्तदान देश के नाम। और इस अभियान के तहत जो तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और साथ ही जो आम नागरिक हैं उन्हें बुलाया जा रहा है कि वो आए और अपना जो रक्त है उसे दान करें, ताकि जो हमारी सेना है, जो हमारे ऐसे सोल्जर्स जो इंजर्ड हो जा रहे हैं उनसे उन्हें अगर खून की ज़रूरत लगे तो वो इस डोनेशन के ज़रिए जो है उन तक पहुंच सके। और ऐसे में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक ये रक्तदान शिविर जो है वो चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि हर कोई जो है युद्ध में भाग नहीं ले सकता, जिसके चलते यदि कोई आम नागरिक अपना सहयोग देना चाहे तो वो इस प्रकार अपने खून को डोनेट करके दे सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अक्षय हैं नायर अस्पताल से। आपसे जानना चाहेंगे ये जो रक्तदान शिविर है आप लोगों ने जिसका आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है और हर कोई जो है अपना योगदान देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो इसके ज़रिए क्या रिस्पॉन्स है और लोगों का क्या भावना है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय डोंगर दिवे, नेशनल प्रेसिडेंट फाइमा और बीएमसी मार्ट का जनरल सेक्रेटरी मुंबई का। हम फाइमा का और सारे रेसिडेंट डॉक्टर का एक मीटिंग हुआ 2-4 दिन पहले। हमने सोचा कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे रहते, हॉस्पिटल में रहते, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो हमारे सारों का सब लोगों का ऐसा डिसाइड हुआ कि देश के लिए हम जो हमारे डॉक्टर से हमने एक लेटर निकाला जिसमें उनको बताया कि आप सब तरह से इमरजेंसी अगर आएगी तो आप प्रिपेयर रहो। जैसे कि आपका हॉस्पिटल का जो ये है इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी ड्रग जो भी है वो स्टॉक एकदम कंप्लीट रखो। अगर कुछ आपदा आती है तो अपन सतर्क और तैयार रहना चाहिए। और ऐसे टाइम पे कभी कभी जब अगर कुछ होता है, युद्धजन्य परिस्थिति है, अगर कुछ हुआ तो अपने को ब्लड का सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे ड्राई करो, ब्लड लाओ, बहुत सी जानें जा सकती है। तो उसके वो नहीं होने के लिए अभी हमने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ के रखा है और सारे देश में हो रहा है। कल रायपुर, लखनऊ और अहमदाबाद ऐसे काफ़ी जगह के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उन्होंने, एमपी में भी ये हुआ था, उन्होंने किया है और मुंबई में नायर से शुरू हुआ है। और हमारा यहाँ से ऐसा मोटो है कि आपके माध्यम से हम सारे डॉक्टरों को, सारे जो जनरल पब्लिक है उनको भी ये लाइक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने एरिया में ब्लड डोनेशन के कैंप ऑर्गेनाइज कराओ। जो भी सतर्क रहो और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाओ, सही तरह की इन्फॉर्मेशन फैलना चाहिए। ये अपना देश के, जब अपने देश पे बात आती है अपने देश के लिए काम करना चाहिए और सब लोगों ने देश के लिए अभी आगे आना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल सर्विसेज जो हैं ये सबसे ज़रूरी सर्विसेज मानी जाती है, खासतौर पर जब ऐसे युद्ध जैसे जो है सिनेरियो बना हुआ हो, तो इस पर इस समय रिस्पांस कैसा है और जो आप लोग की आपातकालीन सर्विसेज को लेकर तैयारी है वो कैसी? जी बिल्कुल, एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसे हालात में हमें भी कहा जाता है, हमें सबसे पहले कहा जाता है कि आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जीवित हानि हो सकती है और किसी भी कारण मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो ऐसे में अभी जो युद्ध के हालात हैं वो मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 2-3 दिन पहले मॉक ड्रिल भी हुआ था, जिसमें चेक किया गया था कि अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो नायर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उसमें जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स होंगे या फिर सर्जरी, मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये अलग अलग विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो कितने तैयार हैं और उनको कितनी जानकारी है कि ऐसे समय में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। ये सारी बातों का एक मॉक ड्रिल हुआ था जिसमें परीक्षण हुआ था। कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में आई, जो हमें अच्छे से करना चाहिए और वो मॉक ड्रिल भी बहुत अच्छे से हुआ था। और ऐसे ही जो मॉक ड्रिल्स है या फिर अभी हम देख पा रहे हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है, ये भी एक प्रिपेयर्डनेस की तरफ मतलब प्रिपेयर्डनेस का एक बड़ा कदम है, जिससे हम कोई भी आपदा आए, देश के सामने कोई भी आपदा आए, हम एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी इसके लिए रेडी रहते हैं। तो आपने यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं नायर अस्पताल के, इनको सुना, इनका कहना है कि जिस प्रकार की तैयारियाँ ज़रूरी है जब भी बात होती है एक आपदा को लेकर, तो वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी के साथ जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो फुटफॉल है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पेशेंट्स है, एक भी बेड आपको खाली नज़र नहीं आएगी और जैसे ही एक रेसिडेंट का या फिर एक डॉक्टर का ब्लड देकर अब काम पूरा हो रहा है, उसके तुरंत बाद जो है कोई दूसरा आ जा रहा है और कतार जो है लोगों की वो यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि हर कोई अपने देश प्रेम को, देशभक्ति को हर एक तरीके
तरीके से देना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है। हर कोई युद्ध तो नहीं जा सकता, युद्ध पर जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जैसे भी बन पाए अपना थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर दे। और ये इन ब्लड डोनेशन कैंप्स के ज़रिए हो रहा है। जब भी युद्ध हो रहा है, जो भी स्थिति इस समय बॉर्डर पर बनी हुई है, उसके बाद हमारे भी ऐसे कई सारे सैनिक हैं जो घायल हो जा रहे हैं, तो उनके इलाज के दरमियान जो खून लगेगा वो इन सिटीजन्स का रहेगा, इन नागरिकों का रहेगा, जो बड़े ही भावुक होकर जो है अपने देश प्रेम के चलते ब्लड डोनेशन कैंप में सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ ही अस्पताल का भी कहना है कि वो अपने आप को पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रख रहे हैं, ताकि यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो इनके द्वारा तैयारियां पूरी हो। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।